ये जो वायरल कहानी वाली एआई वीडियोस हैं, कभी सोचा है ये बनती कैसे हैं? आज हम इसी को समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक मोबाइल फोन और कुछ फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसे कमाल की वीडियोस बना सकता है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक YouTube चैनल ने सिर्फ 115 AI जनरेटेड वीडियोस से 3.5 मिलियन यानी 35 लाख सब्सक्राइबर्स बना लिए। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस तरह के कंटेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है। तो फिर सवाल ये है, आखिर ये क्रिएटर्स फ्री एआई टूल्स से इतनी वायरल और कमाई करने वाली वीडियोस बना कैसे रहे हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एआई वीडियोस का जो पूरा मामला है ये है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये कंटेंट बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका बनता जा रहा है और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ऐसे चैनल से कमाई हो सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। YouTube खुद ये कंफर्म करता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जिसे क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सिंपल, बार बार इस्तेमाल किया जा सकने वाला तरीका है जो इन वीडियोस को बनाने की पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। तो इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका राज किसी एक जादुई ऐप में नहीं है, बल्कि इसका राज है कई अलग अलग फ्री AI टूल्स को एक के बाद एक सही क्रम में इस्तेमाल करना। हर टूल अपना एक खास काम करता है। तो इस ब्लूप्रिंट के ना 4 सीधे सादे स्टेप्स हैं। पहला, एक कहानी तैयार करना। दूसरा, उसके लिए विजुअल्स मतलब तस्वीरें और छोटी छोटी क्लिप्स बनाना। तीसरा, वॉइस ओवर तैयार करना। और चौथा, इन सबको एक साथ जोड़कर फाइनल वीडियो बना देना। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, कहानी। इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो है ChatGPT। लेकिन रुकिए, इसका काम सिर्फ कहानी लिखने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा करता है। यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि ChatGPT सिर्फ एक राइटर नहीं है, बल्कि एक डायरेक्टर की तरह काम करता है। मतलब ये एक रेफरेंस इमेज के आधार पर इमोशनल कहानी लिखता है, फिर उसी कहानी को अलग अलग सीन्स में तोड़ता है और आखिर में हर सीन की इमेज और एनिमेशन बनाने के लिए बिल्कुल सटीक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स भी यही तैयार करके देता है। जैसे कमांड कुछ इस तरह का होता है, इस कैरेक्टर पर 100 शब्दों में एक इमोशनल कहानी लिखो। अब इसे 5 सीन्स में बांटो और हर सीन के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट भी लिखो। बस इतना सिंपल। ओके, तो कहानी रेडी है, प्रॉम्प्ट्स रेडी हैं। अब बारी आती है विजुअल्स की, और इसके लिए जो फ्री टूल काम में आता है वो है मेटा AI। अब देखिए, AI वीडियो बनाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। मतलब ये पक्का करना कि जो किरदार है वो हर सीन में एक जैसा ही दिखे। अगर किरदार हर सीन में बदलता रहेगा तो कहानी का पूरा मजा ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? और इसका जो सलूशन है ना वो कमाल का सिंपल है। बस हर एक प्रॉम्प्ट के साथ जो ओरिजिनल रेफरेंस इमेज थी उसे अपलोड करना होता है। यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो कैरेक्टर को हर सीन में एक जैसा बनाए रखता है। और ये स्लाइड देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। बाईं तरफ जब सिर्फ प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल हुआ तो हर सीन में एक अलग कुत्ता दिख रहा है, लेकिन दाईं तरफ देखिए, जब प्रॉम्प्ट के साथ रेफरेंस इमेज डाली गई तो वही कुत्ता हर सीन में एक जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो जब सारे सीन्स के लिए एक जैसी दिखने वाली तस्वीरें बन गईं, तो अब उन्हें चलाना भी तो है, मतलब एनिमेट करना है। इसके लिए मेटा AI के एनिमेट फीचर का इस्तेमाल होता है, और एनिमेशन के लिए भी नए प्रॉम्प्ट्स ChatGPT ही देता है। चलिए, अब इस ब्लूप्रिंट के फाइनल स्टेज पर चलते हैं, वॉइस ओवर और फाइनल एडिटिंग। देखते हैं ये कैसे होता है। प्रोसेस बहुत सीधा है। कहानी तो ChatGPT ने लिख ही दी थी। अब उस स्क्रिप्ट को AI आवाज देने के लिए गूगल AI स्टूडियो का इस्तेमाल होता है। और फिर आखिर में इन सारी वीडियो क्लिप्स और वॉइस ओवर को फिल्मोरा या VN जैसे किसी भी मोबाइल वीडियो एडिटर में एक साथ जोड़ दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि गूगल AI स्टूडियो जैसा फ्री टूल भी एक टेक्स्ट स्क्रिप्ट को काफी हद तक असली इंसानी आवाज जैसा बना सकता है। मतलब आवाज रोबोटिक नहीं लगती, बल्कि काफी नेचुरल लगती है। एक AI जनरेटेड नरेशन का छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। एक पुरानी सी गली में एक छोटा सा कुत्ता हर दिन जलेबियों के पास बैठा रहता था। उसके कपड़े पुराने थे, मगर दिल बहुत साफ था। सुना, आवाज में क्लैरिटी और इमोशन दोनों है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है,
असली ताकत किसी एक ऐप में नहीं है, बल्कि कई खास फ्री एआई टूल्स को होशियारी से एक के बाद एक इस्तेमाल करने में है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, जब कहानी सुनाने के इतने पावरफुल टूल्स हर किसी के लिए फ्री में मौजूद हों, तो अब आगे हमें किसकी कहानियां सुनने को मिलेंगी?